ये है हमारा घंडियाल देवता। ये वैसे जैसे क्षेत्रपाल हो गया हमारा पूरे इलाके का, भरदार पट्टी मतलब 11 गांव का, और सबसे स्वच्छ जगह पे है। ये किसी का भेंट का प्यासा नहीं है, ये हमेशा ये चाहता कि वो शुद्धि का प्यासा है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आई एम वेलकम बैक टू दी चैनल। तो होप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, और आज भी हम जाएंगे मंदिर की तरफ। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ पानी, नानी भी वहीं है, पानी भर रही है और हम भी भरते हैं। भर गए मेरे भर गए। ये इनको गेहूँ के भरते हैं, आपको उनका होगा पीने का। ये इधर रख दीजिए वाले घर में, उनको मैं लाता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ से नाश्ता कर चुके हैं और अभी जाएंगे ऊपर मंदिर। और पहाड़ों में आके तो अलग ही सुकून मिल जाता है यहाँ पे। तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना। और ये पुराने घर, अब तो खैर सब लैंडर वाले हो गए। तभी हम एक प्रैंक करने वाले हैं। बर्तन लेके एक जादू दिखाऊंगा तेरे को। उड़ता है? अरे इधर दिखाऊंगा, ऐसा पकड़, ऐसे नहीं, ऐसे तो थोड़ा नीचे लगा, फट फुटेगा। प्रैंक कर। तो ये साफ कैसे होगा? अगर साफ कैसे होगा? क्या कुछ नहीं होगा, पानी से होगा। चल मेरे भी लग गया हल्का हल्का, तेरी टी-शर्ट में लग गया। अब बिट्टू के भी कर दिया मैंने। हट गया तेरा? देख अभी तक है, पैंट भी गंदी होगी इसकी। तो क्या हो गया? तूने करा था। अब वो माजा वाली लाता ना। अरे पल्ले ही कहाँ दिया पैसे नहीं दिए, उधार हो गया। ऐसे घर चले जाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं, कौन सा मंदिर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घंडियाल देवता जा रहे हैं, जो यहाँ के इष्ट देवता है। तो मंदिर जाने से पहले वहाँ भी जाना होता है। तो जैसे हमारे निरंकार लेट हो गई थी, तो कल लेट हो गए थे, कल जा नहीं पाए क्योंकि कल मैं यहाँ लेट भी पहुँचा था। तो आज सुबह जा रहे हैं, आज भैया के साथ जा रहे हैं। भैया को ज़्यादा टो रही है गाँव लोग चट कह के है ना। तू मेरी हीर। ये दुकान देखिए, ये वाला रास्ता आता है वहीं से। कहाँ वहीं से? नीचे से। अच्छा, ये वाली रोड आता है। तो यहीं से आ जाते घूम के जंगल के अंदर से। तो वही आधी चढ़ाई तक आ चुके हम। यहाँ से आए नीचे। बजा बजा बजा। बल्कि उस टाइम फिसलन में थी। लिपसिंग कर लेंगे। बोल बोल बोल, तू बोल तू बोल। तो इस जगह के बारे में बताओ कुछ, कहाँ पे हैं हम और कैसे? हम यहाँ पे अपने खंडगांव के कुल देवता के मंदिर के आसपास है। सामने सौराखाल, जहाँ पे इंटर स्कूल है। देन वहाँ पे रौद्र देवता बहुत ऊंचाई पे है वो। देन चौरिया, ये चौरिया है, वो महर गाँव। और वहाँ से पैदल का रास्ता है जहाँ से लोग घास लेने जाते हैं। साइड सेट डोंडा, नीचे ये नीचे गाँव। हाँ, नीचे चौरिया। अच्छा,
तो इधर ऊपर आने के लिए बस पैदल ही का ही रास्ता है? यस, सिर्फ पैदल। और यही एक रूट हाइकिंग है? एंड ट्रैकिंग, यही एक रूट है? मतलब और भी रूट है, लेकिन दिस इज कॉमन। अच्छा, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जहाँ से भी हमारे यहाँ से भी हम लोग आ रहे हैं एक बार। हाँ, इधर नीचे से। बाकी अब हमारे चाचा जी से पूछिए, ही इज द एक्सपर्ट वन। हाँ, तो भाई पहुंच चुके हम। अब यहाँ से हम हो चुके हैं नंगे पैर। अब यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई रह रही है, तो ये नंगे पैर करेंगे हम कंप्लीट। बाकी जो यहाँ के सबसे बड़ा देवता हैं घंडियाल देवता, ये उनका मंदिर है। हर जगह के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं। जैसे साउंड बहुत प्यारी है। देखो, अब आप देख सकते हो घंटियाँ कितनी सारी लगी है इस साइड भी, और वहाँ पर बैठे नंदी जी। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं यहाँ से करेंगे हम एक परिक्रमा। आकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्तालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं स्वीकार कर ले। नीलकण्ठेराधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं वो नहीं है, डबल चैन में नहीं आएगा, सर्वनाथं आगे नहीं बढ़ेगा ना। भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं डबल चैन में नहीं होगा। ये बढ़िया परफॉर्मेंस इलाका आ जाता है, किसी किसी को दिख जाता है, कहते हैं लोग जिनको आइडिया है ना, आजू बाजू इलाके से दिख जाता है डायरेक्ट। अच्छा, मंदिर दिखती है ऐसे? किसी हाँ कुछ है जगह है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। कहीं कहीं से हाँ कहीं कहीं पे होगा ऐसे, तो थोड़ा पेड़ वेड़ भी हो गए ना। हाँ। इधर पौड़ी का इलाका आ गया। ये है हमारा घंडियाल देवता। ये वैसे जैसे क्षेत्रपाल हो गया हमारा पूरे इलाके का, भरदार पट्टी मतलब 11 गाँव का, और सबसे स्वच्छ जगह पे है। ये किसी का भेंट का प्यासा नहीं है, ये हमेशा ये चाहता कि वो शुद्धि का प्यासा है। ठीक, ये चाहता कि तुम दूर से भी हाथ जोड़ लो और इसी की छत्र छाए रहते। ये खाली शुद्धि का प्यासा है। और ये इसके क्यों कि इसके वैसे कहा होता है कि जैसे उसका सुभद्रा का बेटा है, ये श्री कृष्ण का भांजा है। अच्छा, ठीक है, तो ये इंद्रप्रस्थ इसकी वो था, राजधानी थी। तो इससे ये इतना दयालु देवता है ना कि मोमडनों को भी इसने अपने बराबर में बसने की जगह दे दी। ठीक, तो पहले उसने बसने की जगह दे दी। उन्होंने पहले अपनी कुरान निकाली, फिर उसने हलाल का छुरा निकाला। पहले उन्होंने अपनी मुर्गा हलाल करना करा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर गाय का वो करना। तो ये शुद्ध देवता ऐसा है कि ये धीरे धीरे बस ये हुआ तो ये वहाँ से चल दिया, हरिद्वार आया, इसने गंगा स्नान करा, तो इसके इधर उधर कहीं वो नहीं आया। पहले वो रुद्रनाथ भगवान का है, तो वहाँ से बिल्कुल श्रीनगर नज़दीक पड़ता है, तो इसकी कहीं नज़र नहीं पड़ी। रुद्रनाथ दिखा है सामने, और रुद्रनाथ भगवान जी का है उस साइड है ना। हाँ, और रुद्रनाथ का, तो उसकी नज़र पड़ी श्रीनगर। तो श्रीनगर कोई मोची की दुकान पड़ी उसकी, तो वहाँ पे उसको वो आ गया। ठीक है, एक इसी के पीछे जगह है, अभी दिखाएंगे। तो वहाँ पे हमारे गांव से ऊपर की जगह है जो, तो वहाँ से उसकी नज़र पड़ी सामने अगस्त ऋषि के सामने।
तो वो वहाँ पे अगस्त ऋषि की उधर वहाँ पे, तो वो अगस्त ऋषि का हमारे यहाँ कहावत है कि द्यूकर रेखा का होते हैं, ठीक है। तो ये रेखा का देवता है। तो उसके अगस्त ऋषि की वो पड़ी, तो इनके आपस में जैसे झगड़ा हो गया, तो अगस्त ऋषि वो अगस्त मुनि वहाँ से उसने गंगा जी के पत्थर फेंके। आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे ऐसे 50-60 पत्थर इतने बड़े बड़े हैं जैसे गंगा जी में नहीं मिलते गोल मटोल, वैसे हैं। और अगस्त मुनि के आसपास कुछ बांध के पेड़ हैं, तो इसने यहाँ से बांध के पेड़ फेंके और उससे वहाँ से पत्थर गंगलोड़े फेंके, तो फिर नहीं हुआ। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आया, तो उसके ऐसे चारों तरफ ये हो गया, ये है। और इसकी 5 साल पांडव लीला के बाद 5 साल 7 साल में जात होती है, पूरे 1.5 महीने 1.25 महीने की। ये अभी 2021-22 में हुई, तो 4 दिसंबर से पूजा चालू होगी हमारे देवी देवताओं की। तो वो सामने जो उधर गांव है, उधर वो जो गांव दिख रहा है, वो हमारे पूरे देवी देवताओं का उसको मायका कहते हैं। तो वहाँ 15-16 दिन वहाँ रहते हैं, पांडव लीला होती है, वहाँ से फिर चलता है। और इधर इसका ऊँचा करिए, वो जो नीचे वाला गाँव नीचे, अच्छा इधर वाला जो लाल सी छत सी दिख रही है, वहाँ पे इनके हमारे देवताओं का वो है, मामा का गांव है। तो 15-16 दिन वहाँ रहते हैं। अच्छा। और ये सामने बड़ा सा गांव दिखता है, तो ये बुआ का वो है, तो 5-7 दिन वहाँ रहते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, इधर से घूमते फिरते सौंदा आते हैं, 1 रात यहाँ रहते हैं। फिर नीचे से मठड़ा मंदिर होते 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 वो जाते हैं रुद्रप्रयाग के पास। अच्छा। तो वहाँ पे वो गंगा जी पे स्नान करके फिर इधर से वापस आते हैं। 26-27 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 26-27 किलोमीटर की, हाँ पैदल यात्रा है, एक दोनों दिन की। और फिर जहाँ इनके अपने धियानी उस टाइम के, मतलब लड़कियाँ धियानी टाइप में, हमारे यहाँ लड़कियों को धियानी बोलते हैं। तो सामने पीछे गांव पड़ते हैं, बहुत सारे गांव होते 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 और सामने इधर से होके और फिर वहाँ नीचे पुजार गांव में आता है, 1 रात वहाँ रहता है। उसके बाद हमारा देवता जो अपने जो स्रोत हैं उन्हीं का स्नान करके फिर यहाँ पे आता है। 1 रात भर 24 घंटे की जात यहाँ पे होती है। उसके बाद फिर यहाँ से चल के 5 साल के लिए वो अपने हो जाता है। और हर एक फिर ये नवरात्रे और दशहरे, वो दोनों नवरात्रों में देवता मंदिर में जाते हैं। सारे जितने भी विग्रह हैं उनके निशान हैं सब वहाँ जाते हैं। 5-7 दिन की जितने भी नवरात्रि होते हैं, पंचमी के दिन वहाँ जाते हैं, पूजा होती है। फिर आज 9वें के दिन हवन के बाद फिर अपना जो उनका स्थान है वहाँ पे आ जाते हैं। और सभी से प्रार्थना है देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। जय गणेश देवता। जय गणेश देवता। तो यहाँ की कहानी आपने सुनी होगी। तो यहाँ के हमारे दर्शन हो चुके। अब यहाँ से हम जा रहे हैं माल्यथा मंदिर। कोई माल्यथा बोलता है, कोई माल्यथा। पहन लेना। हाँ पहन लो। और देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यू। यहाँ अच्छा व्यू आ रहा होगा। तो आज फिर से आ चुके हम वही मंदिर में। और आज देखो भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट डे है। तो अभी यहाँ पे सब प्रसाद के लिए रुक रहे हैं, मतलब प्रसाद का वेट हो रहा है। पशु आएंगे, पशुआ। तो पशु आएंगे वहाँ से चल गए। तो सबने चुन्नियाँ लगा ली। मेरे पास चुन्नी नहीं, तो मैंने अपनी शर्ट ही रख दी है, इसमें आ जाएगा मेरे पास। नश्यन्तु भव सर्वदाः। बोल भाई
क्या डाल रहा है? क्या कह रहे हैं? ये दो हैं अलग। तो अच्छे से यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से डोली जा रही है नीचे की तरफ। तेगढ़। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, तेगढ़ की तरफ जा रहे हैं और श्रीनगर आज नहीं जाएंगे अभी। क्या है तेगढ़, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है।